Hello everyone, welcome back to SG classes. In our previous video, we have completed our topic tense. Today we are starting questions of tense. कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो 10th 12th का, या तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जैसे रीट हो गया, पीटेट हो गया, उसमें जो टेंसेस के क्वेश्चंस आते हैं आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूल्स मैंने आपको बताए थे, एग्जाम्पल्स बताई थी, उसको समझते हुए ही हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आई डैश गो टू पार्क टुमारो। मैंने आपको कुछ आइडेंटिफिकेशंस बताई थी जिससे कि अपने को पता पड़ जाएगा ये कौन सा टेंस है। जैसे कि पहला वाला है आई डैश गो टू पार्क टुमारो, मैं पार्क जाऊंगा कल, क्योंकि यहाँ से अपने को पता पड़ रहा है कि कल जाऊंगा टुमारो, तो ये फ्यूचर का टेंस है, प्रेडिक्शन है, हम यूज करेंगे आई विल गो। यहाँ पे शेल भी यूज हो सकता है, ट्रेडिशनल वे में हम शेल यूज करेंगे, मॉडर्न वे में हम विल यूज करेंगे। ठीक है, आई विल गो टू पार्क टुमारो। सेकेंड वन इज शी डैश स्टडी फॉर हर एग्जाम सिंस 12 o'clock yesterday। यहाँ पे अपने को एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया और ये पॉइंट ऑफ टाइम अपना कब का है, यस्टरडे, कल का। ठीक है, शी डैश स्टडी फॉर हर एग्जाम सिंस 12 o'clock yesterday। अपने को एक पक्का टाइम मिल गया है, तो हम यहाँ पे कौन सा टेंस यूज करेंगे, she had been studying। she had been, इसी को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, she had been studying for her exam since 12 o'clock yesterday। ठीक है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन वी हैव she dash complete his assignment yesterday। ठीक है, तो हमारा क्या है, she dash complete his assignment yesterday, उसने अपनी असाइनमेंट कल ही कंप्लीट कर ली। ठीक है, या वो अपनी असाइनमेंट उसने कल कंप्लीट की। तो यस्टरडे से हमें पता पड़ता है कि ये टेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल का टेंस है। तो हम लिखेंगे शी कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट यस्टरडे, कल ही उसने कंप्लीट की। फाइन। नेक्स्ट वन इज द सन डैश राइज इन द ईस्ट। जो सन है वो ईस्ट से आता है। आता है टेंस किस टाइप का, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, डेली होने वाला काम है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो क्या लगाएंगे, सन राइजेज। अब ये तो आपको पता ही होगा मैंने राइजेस क्यों लगाया, क्योंकि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई डैश लीव पटना लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैंने पटना के लिए चला गया, ठीक है, छोड़ दिया। तो लास्ट ईयर है तो पास्ट सिंपल का टेंस है, अगेन लीव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लेफ्ट। लेफ्ट, आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव ही ऑफन डैश विजिट हिज फ्रेंड्स। ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है, ज्यादातर, वो ज्यादातर ऐसा करता है। तो आपको पता पड़ रहा होगा ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हम क्या लगाएंगे, वेयर इट इज, हाँ, ही ऑफन विजिट हिज फ्रेंड। तो ही सिंगुलर है तो हम लगाएंगे ही ऑफन विजिट्स। ठीक है, आई डैश रीड अ गुड बुक व्हेन यू कॉल्ड मी। जब आपने मुझे कॉल किया, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। दोनों एक्शन पास्ट के हैं। जब आपने मुझे कॉल किया तो उस टाइम में क्या कर रहा था वाली सेंस आएगी, तो हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज रीडिंग, I was reading a good book when you called me। ठीक है, नेक्स्ट वन, she dash sell her car by next month। जब भी अपने पास टेंस आए जिसमें कि बाय के साथ कोई टाइमिंग दे रखी हो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की, तब तक मैं ये कर चुका होऊंगा। बाय नेक्स्ट मंथ में अपनी कार सेल कर चुका होऊंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे टेंसेस को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे कि she will have sold her car by next month। वो नेक्स्ट मंथ तक अपनी कार सोल्ड कर चुकी होगी। she dash eat the cake before we arrived। हमारे पहुंचने से पहले, before we arrived, यहां से अपने को पता पड़ा कि टेंस किसका, पास्ट सिंपल का है। यहाँ पे हमारे पहुंचने से भी पहले क्या हो गया था, वो केक खा चुकी थी।
तो एक पास्ट सिंपल का टेंस है और एक पास्ट का भी पास्ट। पहुंचे बाद में, केक पहले खा गई थी, तो पास्ट का भी पास्ट, और पास्ट के पास्ट को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, शी हैड ईटन शी हैड ईटन द केक बिफोर वी अराइव्ड। हमारे पहुंचने से पहले वो केक खा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाइल शी डैश वॉश द डिश द फोन रैंग। फोन रैंग, ये देखो ये भी पास्ट सिंपल का टेंस है। जब फोन बजा तब, सॉरी, जब फोन बजा तब while she dash wash the dishes, जब फोन बजा तब वो कपड़े धो रही थी। ठीक है, ये तो हमने को वैसे भी पता पड़ गया, पर जहां पे भी while भी आए, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब भी while आए, while भी एक कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। और जब फोन बजा तब वो क्या कर रही थी? तो कर रही थी मतलब ये भी पास्ट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। while she was washing while she was washing the clothes the dishes the phone rang, जब वो बर्तन धो रही थी तब फोन बजा। फाइन, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स डैश स्टडी फॉर देयर एग्जाम सिंस यस्टरडे। कल से एग्जाम के लिए अभी तक पढ़ ही रहे हैं। तो एक ड्यूरेशन मिल गई अपने को, एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया कि कल से अभी तक पढ़ रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग, इसी को मैं कर देती हूँ, द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम सिंस यस्टरडे। कल से लेके अभी तक वो पढ़ ही रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट वन, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव आई डैश फिनिश कुकिंग। जब तक कि गेस्ट आएंगे तब तक मैं अपनी कुकिंग खत्म कर चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बाय द टाइम, मैंने ऊपर भी एक सेंटेंस में आपको बताया था बाय नेक्स्ट मंथ। बाय के साथ अटैच्ड कोई भी अपने पास एक टाइम आ जाए, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, कि बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, जब तक गेस्ट आएंगे मैं अपनी कुकिंग खत्म कर चुकी होंगी। तो क्या बनाएंगे? आई विल हैव फिनिश्ड कुकिंग, तब तक मैं कुकिंग खत्म कर चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, माई फादर ऑलवेज एक्सक्यूजेस व्हेन आई फील लाइक गोइंग टू द सिनेमा। जब भी मुझे सिनेमा जाने जैसा लगता है, मेरे फादर हमेशा एक्सक्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी देते हैं, तो किसका टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? फादर सिंगुलर है, तो फादर के साथ जो वर्ब पड़ी है अपने पास में, माई फादर ऑलवेज मेक्स My father always makes excuses when I feel like going to the cinema. Make क्यों नहीं आया? Makes क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो फादर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इन इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम माय फादर या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई डैश नॉट नो वट यू मीन। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो आई के साथ डज नॉट तो लगता नहीं है, पास्ट की कोई भी सेंस आ नहीं रही यहाँ पे डिड नॉट हैड नॉट लगाने की, फ्यूचर की भी अपने पास कोई सेंस नहीं आ रही यहाँ पे। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे, आई डू नॉट नो वट यू मीन। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। नेक्स्ट वन, माई सिस्टर क्लोज हर आईज व्हेन देयर्स अ हॉरर मूवी ऑन द टीवी। जब भी कोई हॉरर मूवी टीवी पे होती है, जब भी होती है, तब मेरी सिस्टर क्या करती है? अपनी आईज को क्लोज कर लेती है। हैबिचुअल एक्शन है, हमेशा होता है, जब भी कोई हॉरर मूवी होगी तो वो आईज क्लोज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेगुलर एक्शन, किसका टेंस का होता है? प्रेजेंट सिंपल। अगेन तो हम लिखेंगे माई सिस्टर क्लोजेस My sister closes her eyes when there's a horror movie on the TV. Fine. Next one. He dash doing this work till the end of the month. Month के end तक वो ये काम कर रहा होगा। तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो मंथ के एंड तक वो कर ही रहा होगा। तो हम क्या लगाएंगे? He will be doing He will be doing, इसी को बना देते हैं, He will be doing this work till the end of the month. ठीक है,
यहाँ पे डूइंग है, इन्होंने आईएनजी फॉर्म अपने पास ऑलरेडी थी, इसलिए हमने इसको कंटिन्यूअस टेंस बना दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फॉर्म होती डू, तो हम इसको बाय द टिल द एंड ऑफ द मंथ, तो इसको हम परफेक्ट भी बना सकते थे, फ्यूचर परफेक्ट, कि मंथ के एंड तक वो काम कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव डन दिस वर्क टिल द एंड ऑफ द मंथ। परफेक्ट क्यों नहीं बनाया, फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी जो गिवन फॉर्म थी वो आईएनजी में थी, तो हमें कंटिन्यूस इसको बनाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो इस टाइम तक क्या हो रहा होगा, ही डैश रेड द न्यूज़पेपर। ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो, इस टाइम पे कल वो क्या कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइम पे एट दिस टाइम आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, तो हमें कंटिन्यूस की ही तरफ जाना है, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, एट द मोमेंट। ठीक है, एट दिस टाइम, और यहाँ पे इसने टुमारो भी दे दिया साथ में, मतलब फ्यूचर का भी बता दिया कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा। एट दिस टाइम टुमारो ही डैश अ न्यूज़पेपर, हम लिखेंगे ही विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ही विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट वन, आर एग्जामिनेशन डैश इन द मार्च कमेंस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जब भी हमारे एग्जाम आते हैं वो कब आते हैं, कब होते हैं एग्जाम, मार्च में। ये भी एक रेगुलर एक्शन है, हमेशा एग्जाम्स हैं जो वो मार्च में ही होते हैं, तो इसको हम इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगेन बनाएंगे, आर एग्जामिनेशन कमेंसेस, आर एग्जामिनेशन कमेंसेस इन मार्च। फाइन, नेक्स्ट वन, I dash buy a motorcycle when the price comes down। जब प्राइस कम होंगे तब मैं लूंगा, फ्यूचर की बात है, तो हम कहेंगे I shall buy, I shall buy a motorcycle when price come down। जब आएंगे तब लूंगा। फाइन, अच्छा इसमें हम जब फ्यूचर, अब आप ये सोच रहे होगा, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस क्यों नहीं यूज हुआ। जब भी हमें फ्यूचर में दो एक्शंस को दिखाना होता है तो हम एक में सिंपल यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरे में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेस की आएगी, अपने पास 4 तरीके की कंडीशंस होती है, वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, more than 50 boys pass in the first division। more than 50 boys, जब भी हमारे पास more than आ जाए तो हमें पता पड़ गया कि एक प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, 50 more than 50 boys have passed, मोर देन 50 बॉयज ने पास किया है एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, पास, इसको मैं इरेज करके ही लिख देती हूँ। अपने पास ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, पॉलिटिक्स डैश बी अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, बी की फॉर्म लगा दी, बी की बहुत सारी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म हमने सिंपल फॉर्म लगाया, इज अ डर्टी गेम, प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, आई डैश लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है, तो लव का लव ही आ जाएगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने टेंस से रिलेटेड लिए। नेक्स्ट हम जो करेंगे, जैसे ये है अपने पास पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो इसमें इज आया तो आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें इज क्यों आया इस टेंस में। तो ये सारे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक का, तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में करेंगे, एक अच्छा खासा टॉपिक होगा वो, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये था अपना टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ कुछ टेंस के क्वेश्चन लेके आती रहूंगी, ताकि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, इफ यू लाइक द क्लास, kindly like, share and subscribe my channel SD Classes. Thank you.